सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। आप लोग सुख चाहते कि नहीं? कौन कौन सुख चाहता है? एक कुत्ता, बिल्ली, बंदर, वो भी सुख चाहते हैं। आपने कभी देखा हो, यदि थोड़ी सी भी छाया हो और गर्मी का मौसम हो और गाय वहाँ पर खड़ी हो तो दीवार से चिपक के खड़ी हो जाती कि थोड़ी सी तो छाया मिल जाए। वो भी सुख चाहती है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। सुख दो रास्तों से आता है, एक सांसारिक सुख बाहर से और एक आत्मिक सुख अंदर से। दो रास्तों से सुख आता है। दो रास्ते हैं सुख के। बाहर का रास्ता सरल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अनादि काल से केवल बाहर का ही सुख लिया है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो। अनादि काल से केवल बाहर का ही सुख लिया है, अंदर का सुख आज तक लिया नहीं। स्वर्ग गए, वहाँ कौन सा सुख है? इंद्रियों का सुख है। जीव जंतु बने, वहाँ कौन सा सुख है? वहाँ भी वही वाले सुख की आवश्यकता, इच्छाएं, और पशु गति में तो ध्यान करने की योग्यता ही नहीं है। जैसा ध्यान आप कर सकते हो ऐसा ध्यान पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं, है ना। नरक में गए तो वहाँ भी सुख था ही नहीं। सुख पाने की इच्छा तो थी मगर सुख था नहीं, है ना। अब आए मनुष्य गति में। मनुष्य गति में अब अनादिकाल के संस्कार हैं इंद्रिय सुख को पाने के। इंद्रिय सुखों को भोगने के संस्कार आज से नहीं है, अनादिकाल से हैं। तो छोटे से बच्चे से लेके और बूढ़े तक का कोई भी व्यक्ति हो, सारे के सारे बाहर के सुखों की तरफ ही भाग रहे हैं और बड़े महंगे हैं। बहुत मेहनत लगती है। बाहर के सुखों को प्राप्त करने में बहुत मेहनत है, बहुत खर्चा करना पड़ता है, बहुत दुख उठा कर के सुख प्राप्त करना पड़ता है। संसार के सुख कैसे हैं? दुख उठा कर के सुख प्राप्त करना पड़ता है। वहाँ के सुख सुख से सुख नहीं मिलता है। क्या कहा मैंने? बड़े ध्यान से सुनना। संसार के सुख में सुख से सुख नहीं मिलता है, दुख से सुख मिलता है। अब तुम्हें अच्छा मकान बनाना है, अच्छी कोठी बनानी है तो पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? मेहनत करने से आएगा। अब पैसा कमाने में क्या दुख प्राप्त नहीं होता? भोजन भी छोड़ना पड़ता है कई बार। गर्मी भी सहन करो, सर्दी भी सहन करो, बारिश भी सहन करो, ग्राहक की 10 गालियाँ भी सहन करो, तब कहीं जाके पैसा आया। फिर तुमने मकान बनाया, फिर तुम्हें मकान का सुख मिला। तो दुख के द्वारा सुख की प्राप्ति हुई। किसके द्वारा? दुख के द्वारा सुख की प्राप्ति हुई। ये संसार का सुख है। अब आप मोबाइल देखते हो तो सुख के द्वारा भी दुख मिलता है। दोनों तरफ से देखिए आप, दुख से सुख आया, सुख से दुख आया। अब मान लो मकान बन गया, अब ऊपर की मंजिल खाली पड़ी है, रहने वाले हैं नहीं, बच्चे चले गए। मकान ऐसे बनाया था कि 2 लड़के हैं मेरे तो हम भी रहेंगे, सारी तैयारी उनके हिसाब से करी थी। पता चला पंछी उड़ गया। कौन उड़ गया? पंछी उड़ गया। उसने अपना अलग मकान बना लिया, वो अलग जाके अपने बाल बच्चों के साथ रहने लगा। ऊपर का मकान खाली पड़ा है, उसमें जाले लग रहे हैं और कोई किराएदार भी नहीं आ रहा कि किराए पे चढ़ा दे। और किराएदार आ भी रहा हो तो टेंशन, हम बुढ़ा बुढ़िया अकेले रहते हैं, कहीं हमारा गला ना दबा दे। किराएदार रखने का भी फ़ायदा नहीं है। कई बार ऐसी टेंशन भी
आ सकती है। तो पहले दुख के द्वारा सुख लिया, अब सुख के द्वारा दुख आ रहा है। ऐसे ही तुमने पैसा कमाया, पैसा कमा करके मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदने में सुख मिला नहीं मिला? अरे बोलिए ना। किसी को मोबाइल लगाया, उससे बातचीत करते करते लड़ाई हो गई, होता कि नहीं होता? मोबाइल पे लड़ाइयाँ होती कि नहीं होती? हो जाती हैं। तो मोबाइल सुख का साधन है कि दुख का साधन? सुख का साधन था, लेकिन क्या बन गया? दुख का साधन। अब तुमने मान लो मोबाइल ज़्यादा देख लिया, आँखों में दर्द हो गया, आँखें कमज़ोर हो गई, आँखों से पानी बहने लगा, आँखों में प्रॉब्लम हो गई। किसका साधन था? सुख का। और क्या मिला? दुख। संसार का सुख कैसा है? परिचित होना चाहिए कि सांसारिक सुख कैसा है और आत्मिक सुख कैसा है, आध्यात्मिक सुख कैसा है, दोनों में अंतर मालूम होना चाहिए। इतना खर्चा भी करते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं, उसके बाद भी दुखी मिलता है। सुख तो थोड़ा सा मिलता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलता, मिलता तो है, थोड़ा सा तो मिलता है। यदि थोड़ा सा भी ना मिले ना तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाए, फिर तो आदमी प्रयास ही क्यों करेगा? कहीं ना कहीं हल्का फुल्का तो वो एक कहानी मैंने आपको पहले बताई थी कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, उसके पीछे हाथी लग गया, हाथी दौड़ने लगा उसके पीछे। अब वो भागा 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 आया और एक पेड़ पर चढ़ गया। अब पेड़ ज़रा ऊंचा था, हाथी चढ़ नहीं पा रहा था, तो पेड़ को हाथी जो है उखाड़ने लगा कि इस पेड़ को हिला के इसको गिराऊंगा और इस आदमी को गिरा के इसको जो भी करना है करेगा। अब वो पेड़ हिला तो शाखा पे वो आदमी बैठा था, तो वो आदमी भी हिला तो वो भी उसका बैलेंस बिगड़ा, वो गिरने को हुआ। अचानक वो डाल पकड़ के लटक गया। अब यहाँ पेड़ जो है हाथी हिला रहा है, दो चूहे हैं उस डाल को काट रहे हैं जिस डाल पर वो लटका हुआ है, और नीचे एक कुआं है जिसमें 4 सर्प हैं। पेड़ की जो शाखा पे वो लटका है उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है। अब वो लटक गया, अब लटका तो मधुमक्खी उड़ी और उसे काटने लगी। तो उसने देखा कि ये मधुमक्खी आई कहाँ से, तो उसने अपना सिर ऊपर किया, तो जब वो छत्ता हिला तो उसमें से एक बूंद शहद की गिरी। किसकी गिरी? शहद की गिरी। अब जब आदमी मुंह ऊपर करता है तो उसका मुंह खुल जाता है बैलेंस बनाने के लिए। आप करके देखना, जब आप ऊपर की चीज़ देखते हो तो आपका मुंह, भाई ये गर्दन इतनी लंबी नहीं है कि ऊपर तक जा सके, तो मुंह खुल के वहाँ तक पहुँचता है, तो ये मुंह खुल जाता है। और जैसे ही उसका मुंह खुला तो उसमें एक बूंद शहद की आ गई। अब उस पेड़ को काटने वाले चूहे दिन और रात, नीचे जो 4 सर्प हैं और उसमें जो कुआं है वो एक संसार का प्रतीक है, और उसमें 4 सर्प जो हैं वो 4 गतियों के प्रतीक कह लो, 4 कषायों के प्रतीक कह लो। और एक देवता विमान लेके आया, उससे कहता भाई चल, बोले रुक एक बूंद और। क्या कह रहा है? एक बूंद और। फिर आया, उसने कहा फिर चल, बोले नहीं एक बूंद और। आप देखो कितनी परेशानी में फंसा है। इधर शाखा को चूहे काट रहे हैं, इधर पाँव में मधुमक्खियाँ काट रही हैं, नीचे कुआं है, हाथी पेड़ को उखाड़ने तैयार है और उखड़ जाएगा तो बचने वाला नहीं है। उसके बाद भी एक बूंद शहद के चक्कर में उस देवता की बात नहीं मान रहा, उससे कह रहा रुक एक बूंद और, एक बूंद और। बस यही संसार की स्थिति है। घर वाले काट रहे हैं, गालियां देते हैं, सुनाते हैं, परेशान करते हैं, खाना भी ढंग से नहीं देते हैं, मित्र यार जो हैं वो भी धोखा दे देते हैं, रिश्तेदार हैं वो भी दुनिया भर की बातें सुना देते हैं। उसके बाद भी नहीं, हैं तो हमारे घर वाले ही ना, चलो कोई बात नहीं है। ये जो मधुमक्खी कौन है? ये हमारे घर वाले हैं। ये चूहा कौन है? दिन और रात है। एक चूहा सफ़ेद है, एक चूहा काला है। ये दिन और रात के चूहे हैं, ये काटते जा रहे काटते जा रहे। ये जितना काटते जा रहे हैं उतना हमारा आयु कर्म खत्म
होते जा रहा है। और जो देवता हैं वो गुरु हैं, वो समझा रहे हैं, बेटा चल, क्या एक बूंद शहद के चक्कर में पड़ा है, इतना सारा दुख और इतना सा सुख। यदि इतना सुख ना हो तो चलने को फिर भी तैयार हो जाए, लेकिन इतना सुख का मोह है उसे छोड़ने नहीं देता है। तो सांसारिक सुख जो हैं बहुत महंगे हैं। इंसान शादी करता है सुख के लिए, दुख के लिए? अरे बोलिए ना, सुख के लिए। अच्छा, हो गए सुखी? कितने सुखी हुए? शादी करने के बाद सुख में कितनी वृद्धि आई? अरे बोलिए ना। सब अनुभवशील लोग बैठे हैं, कुछ कुछ तो अनुभवशील है, कुछ बिना अनुभवशील है, दोनों ही तैयार हैं। एक ने सुख ले लिया है, एक लेने को तैयार है। अनुभव ले लो दूसरे से कि कितना सुख है। जो आएगी ना वो तुमसे सुख की अपेक्षा लेके आ रही है, और तुम बैठे हो आशा लगाए उससे सुख की अपेक्षा में। दोनों एक दूसरे से चाहते हो सुख, देना नहीं चाहते हो दोनों एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे से लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा। शादी के लिए एक तो बड़ा अच्छा पता नहीं, मुझे याद नहीं है कौन से व्यक्ति का उदाहरण है कि एक व्यक्ति उनके पास आया, बोले मैं शादी करना चाहता हूँ, आपकी तरफ से कोई सलाह हो तो बताओ। तो बोले बैठ जा। दिन के 12 बजे थे। पत्नी से बोला जरा दीपक जला के लाना। पत्नी चुपचाप दीपक जला के ले आई। उसके बाद पत्नी ने दूध ला के दिया, उसने चुपचाप पी लिया। बोले भाई कुछ देखा? बोले नहीं। बोले मैंने दिन के 12 बजे पत्नी से कहा कि तू दीपक जला के ले आ, उसने प्रश्न नहीं किया। अरे 12 बज रहे, धूप निकली हुई है, दीपक की क्या ज़रूरत है? उसने एक प्रश्न नहीं किया। मैंने कहा और वो ले आई। वो जो दूध लाई थी आज वो चीनी की जगह नमक डाल के ले आई, और मैंने चुपचाप जितना पीते बना पी लिया, और नहीं तो नमो से धाड़म कर दिया। मैंने उससे शिकायत नहीं करी। यदि इतनी सहनशीलता तेरे अंदर है और जो आएगी उसके अंदर है तो शादी कर, वरना रहने दे, वरना तू ऐसा ही ठीक है। लेकिन वर्तमान में आने वाली जो है, कहते थे पहले समय में आती थी तो बोले गाय है गाय, जहाँ बांध दोगे वहीं बंधी रहेगी, हैं? ऐसे ही कहते थे ना। पहले देखने के लिए जाते थे, ज़्यादा लोग नहीं जाते थे, एक नाऊ जाता था और अच्छी निकलती थी लड़की। अब एक एक करके घर के जाते हैं, पहले माँ बाप जाते हैं, फिर लड़का जाता है, फिर दोस्तों के साथ में, फिर बहन जाती है, वो भी कहती है एक एक करके देखने आए थे ना, आ रही हूँ, एक एक करके सबको देख लूँगी। और अब वो गाय नहीं है, वो शेरनी है, शेरनी पूरी तैयारी के साथ आती है। मेरी बात नहीं मानी तो ऐसा करूँगी। वो सुख देने नहीं आ रही है, वो सुख लेने आ रही है। तो बंधुओं, संसार के सुखों की बात बता रही हूँ मैं कि संसार के सुख क्या हैं और आध्यात्मिक और ध्यान का सुख क्या है। ध्यान के से जो सुख मिलता है उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। सांसारिक सुख जो है उसमें सबकी ज़रूरत है। ये मेरे लिए ऐसा करे, ये मेरे लिए ऐसा करे, ये मेरे लिए ऐसा नहीं करेगा तो कैसे होगा, इसका ऐसा कर्तव्य है, इसको ऐसा करना चाहिए और ये करता नहीं है, और खाने को अच्छा चाहिए, सुनने को चाहिए। यानी सांसारिक सुख जितने हैं वो दुख के साथ आते हैं और दुख दे कर के जाते हैं। वही एक बूंद शहद वाले, चारों तरफ से दुख से भरे हुए हैं संसार का सुख। लेकिन जो आत्मा का सुख है, जो ध्यान का सुख है, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्चा करना। उसमें अमीर भी ले सकता है, गरीब भी ले सकता है, उसमें छोटा भी ले सकता है, बड़ा भी ले सकता है, उसमें रोगी भी ले सकता है, स्वस्थ भी ले सकता है। ध्यान के सुख में कहीं ज़रूरत नहीं है बाहर वालों की, शरीर की भी ज़रूरत नहीं है, केवल भावों की ज़रूरत है, मन की ज़रूरत है। सहज है, सरल है, बिना खर्चे का है, बिना मेहनत का है। बस बात ये है कि अनादिकाल से बाहर का सुख लिया है
तो उसकी आदत पड़ी है, पहली बात। दूसरी बात है कि हमने आज तक ध्यान का रास्ता खोला नहीं है, और जिस रास्ते पर जाओ ना तो उस रास्ते पर कांटे, कंकड़, पत्थर, झाड़ी, झंकर, जाले, जीव जंतु हो जाते हैं। बोलिए हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? तो अब पहले उसकी सफाई करनी पड़ेगी। पहले ध्यान करके, ध्यान के माध्यम से उसकी सफाई करनी पड़ेगी, और सफाई करने के बाद में फिर उस रास्ते पर चलना, देखना कैसा आनंद आएगा। गहराई में पहुंचते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, ऐसा लगता है कि बस आओ मत बाहर। बाहर की दुनिया में इतना दुख है, अंदर पहुंचने के बाद ऐसे भाव होते हैं कि बाहर निकलना ना पड़े। लेकिन जब तक इस शरीर में रह रहे हैं तो बाहर तो आना पड़ता है। और आप तो घर गृहस्थी वाले हो, लेकिन यदि मान लो अब लॉकडाउन का समय चल रहा है, क्या ज़रूरत है? बैठे रहो आराम से और अपने आत्मा के ध्यान में, चिंतन में लीन रहो। और ज़्यादा कुछ ना हो तो असिया ऊषा नमा की जाप करते रहो और उसमें ध्यान लगा लो। नमोकार मंत्र की जाप करते रहो, उसमें ध्यान लगा लो। जहाँ जहाँ तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करी है उसमें ध्यान लगा लो। सम्मेद शिखर की 24 टोंकों की वंदना कर लो। जहाँ जहाँ आपने जाकर के ध्यान किए हैं, जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगा है जाकर के तीर्थों पर, स्वाध्याय की बातों में, उनमें ध्यान लगा लो। और कुछ नहीं हो तो सीता पर ध्यान लगा लो, राम पर ध्यान लगा लो। क्या देखो कैसे जंगल में गए, कैसे जंगल में रह रहे थे, कैसे जंगल में रह के कैसे शांति से रहते थे, वहाँ वो क्या करते थे, उस पर ही ध्यान लगा लो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता, इतना तो आता है। इतनी कहानियाँ तो आप जानते ही हो। मैना को जानते हो, सीता को जानते हो, अंजना सती को जानते हो, सोमा सती को जानते हो, नाग का हार बना था, अंजन चोर की कहानी आपने सुनी होगी, पारसनाथ भगवान का उपसर्ग सुना होगा, उसी को ध्यान में ले लो। कैसे पारसनाथ भगवान बैठे हैं, कमठ ने उपसर्ग किया और भगवान कैसे शांति से बैठे रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और भवनवासी देव देवी दोनों आकर उन्होंने भगवान की रक्षा की, वहीं केवल ज्ञान हो गया। इतना तो आपको पता ही है ना। ध्यान लगाने के लिए बहुत विषय हैं आपके पास में, बस एकाग्र होने की ज़रूरत है। बहुत विषय हैं आपके पास में। श्रीपाल है, श्रेणिक है, भगवान महावीर है, कैसे वो जंगल में रहे, 12 वर्ष जंगल में रहे, और 12 वर्ष में उन्होंने कैसे तपस्या करी होगी, वहाँ कैसी गर्मी लगी होगी, कैसे सर्दी में रहे होंगे, कैसे बारिश में पेड़ के नीचे खड़े रहे होंगे, इसी पर ही ध्यान लगा लो। बाहुबली भगवान पर ध्यान लगा लो। 1 साल तक खड़े रहे ध्यान में, 1 साल हिले नहीं। पत्थर होता ना, पत्थर हवा आए तो 1 साल में वो भी हिल जाता है, लेकिन भगवान बाहुबली 1 साल तक अपने जहाँ खड़े थे वहाँ से ऐसे स्थिर रहे जैसे पाषाण खड़ा हो, पेड़ खड़ा हो। और वहाँ पर बामी बना ली सर्पों ने उनके पाँव के पास में, वहाँ जो लताएं थी वो उनके हाथों से लिपट के ऊपर चढ़ गईं, आसपास पेड़ उग गए उनका ध्यान लगा लो। ध्यान लगाने के लिए बहुत चीज़ें हैं आपके पास में, मात्र स्थिर होकर बैठने की ज़रूरत है। और जब हम किसी का दुख देखते हैं तो हम तो वैसे ही सुखी हो जाते, अरे उनके पास तो इतना दुख है, हमारे पास तो इतना दुख है ही नहीं है। देखो कैसे धूप में खड़े थे भगवान, हमारे पास कम से कम सिर पे छाया तो है। उनके लिए तो देखो 1 साल तक उन्होंने आहार ही नहीं लिया, हम तो देखो दोनों टाइम खा तो रहे हैं, कम से कम दोनों टाइम भोजन तो मिल रहा है हमें। उनके जैसे उपवास नहीं कर पा रहे, शक्ति नहीं है, मगर भोजन मिल तो रहा, इतना पुण्य तो है हमारा। घर वाले कम से कम भोजन तो करा रहे। सुखी होने के लिए हमारी सोच की ज़रूरत है, बाहर के चीज़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में सुख ज़्यादा है, दुख कम है, मगर हमारी दृष्टि किस पर होती है? दुख पर ज़्यादा होती है, सुख पर कम होती है। तो कल चर्चा की थी, मैं ज्ञाना नंद स्वभावी हूँ, मैं सहजा नंद स्वरूपी हूँ। चलिए आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। जो मैं कहूँगी बस उसे ध्यान से देखें। टीवी में जो सुन रहे हैं वो भी अपनी अपनी आंखें बंद कर लें।
मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। जब भी आनंद आएगा ज्ञान के द्वारा आएगा, ध्यान के द्वारा आएगा। मैं अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान को जानूं, अपनी आत्मा को जानूं, बस उसमें ही सच्चा आनंद है। अपने गुणों को जानूं, अपने गुणों को पहचानूं और अपने आप में लीन हो जाऊं, बस यही सच्चा आनंद है। मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। सहज, कोई प्रयास नहीं, निष्काम अवस्था, निष्क्रिय अवस्था। ना हाथों से कुछ करना पड़ रहा है, ना आँखों से देखना पड़ रहा है, ना कुछ बोलना पड़ रहा है, ना सुनना पड़ रहा है। बस आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन होना, यही सच्चा आनंद है, सहज आनंद है। सुखी होने का मार्ग धन नहीं बल्कि ध्यान है। आज तक गलत रास्ते से सुख प्राप्त करने की कोशिश की, इसीलिए आज तक सुख नहीं मिला। सुख का सच्चा रास्ता तो ध्यान है। ध्यान, मंदिर में बैठे भगवान की मुद्रा भी ध्यान मुद्रा है। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं रंग राग से, मैं रंग रहित हूँ, मैं राग रहित हूँ, मैं अत्यंत सबसे भिन्न हूँ। शरीर में रहकर शरीर में नहीं हूँ, घर में रहकर घर में नहीं हूँ, मैं आत्मा में हूँ। आत्मा ही मेरा घर है, जहाँ मैं इस समय बैठा हुआ हूँ। शरीर तो किराए का मकान है, रहने को मिला है। जैसे भावना किराए के मकान के प्रति होती है, बस वही भावना इस शरीर के प्रति है। बाकी मेरा घर तो मेरी आत्मा है। बड़ा आनंद है इस घर में। इस घर में धन की ज़रूरत नहीं, परिवार की ज़रूरत नहीं, दोस्तों की ज़रूरत नहीं, मित्रों की ज़रूरत नहीं, मकान, दुकान, खाने पीने की ज़रूरत नहीं, आँख, नाक, कान की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ किसी की ज़रूरत नहीं हो, स्वाधीन सुख वो है मेरी आत्मा के द्वारा आत्मा का सुख, जो प्रभु आपने प्राप्त किया है। आपके पास में महल था, परिवार था, वैभव था, देवों के द्वारा सेवाएं थीं, सुंदर शरीर था, लेकिन आपने सब कुछ छोड़ दिया। सबसे मोह छोड़कर आत्मा के ध्यान में लीन हुए, क्योंकि सच्चा सुख, सच्चा आनंद आत्मा में है। बाहर के सुख क्षणिक हैं, नश्वर हैं। भोजन का सुख थोड़ी देर का, कर्ण का सुख थोड़ी देर का, नासिका का सुख थोड़ी देर का, फिर क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन आत्मा का सुख, आत्मा की अनुभूति हम सदा ले सकते हैं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं हूँ अखंड, मैं खंड खंड नहीं हूँ, मेरी आत्मा अखंड है। प्रभु केवल ज्ञानी सर्वांग से देखते हैं, सर्वांग से जानते हैं, लेकिन वर्तमान में शरीर में रहकर मेरी आत्मा आँखों से देखती है।
कानों से सुनती है, जिह्वा के द्वारा रस को प्राप्त करती है और शरीर के द्वारा सर्दी गर्मी, हल्का भारी, रूखा चिकना जो पुद्गल के पर्याय हैं, गुण हैं, उनका अनुभव करती है। लेकिन मेरी आत्मा इन सब से अलग है, अखंड है, अविनाशी है, खंड खंड नहीं है। यदि कोई इस शरीर को भी काट दे तो शरीर कटता है, आत्मा नहीं। यदि कोई शरीर को जला दे तो शरीर जलता है, आत्मा नहीं। आत्मा निकलकर चली जाती है। वायु के द्वारा सूखती नहीं, अग्नि के द्वारा जलती नहीं, पानी के द्वारा गलती नहीं, शस्त्रों से कटती नहीं। ऐसी मेरी आत्मा अखंड और अविनाशी है। इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि इसे आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसे अनुभव से जाना जा सकता है। जानिए, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास कीजिए।